बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जोज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सबकी ईद अपनी फैमिलीज़ के साथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी होगी। ये रेसिपी ईद डेज़ की ही है, लेकिन अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बाज़ार जैसे, बल्कि उससे भी बेहतर, बहुत बेहतर सीख कबाब हैं। चिकन सीख कबाब की ये रेसिपी है। इसके लिए मैंने 1.5-2 किलो चिकन था मेरे पास बोनलेस, उसका कीमा बना लिया। और एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको मैंने चॉप किया और उसका पानी बिल्कुल सेपरेट कर दिया और बिल्कुल ड्राई फॉर्म में उसको बना लिया। और धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ऐड की, ग्राइंड करके साइड पे रख ली। ये देखें, ये इसी तरह से प्याज और बिल्कुल ड्राई, और फिर धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें थोड़ी थोड़ी लेके 8-10 मिर्चें थीं, एक हाफ़ गुड्डी पुदीने की होगी और थोड़ा सा धनिया 1 कप। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। आप पाउडर भी डाल सकते हैं। ड्राई स्पाइसेस में मैंने थोड़ी सी अजवाइन, चिकन पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च दड़ा और पाउडर फॉर्म में दोनों में, ज़ीरा, बेकिंग पाउडर डाला 1/2 टीस्पून। और इसमें फिर मैंने ऐड किया 3-4 टेबल स्पून क्रीम के, और घी ऐड किया इसमें मैंने 4 टेबल स्पून, क्योंकि घी से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, घी और क्रीम इसमें बहुत ही सॉफ्ट सा टच देंगी, बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे ये। तो ये सारा कुछ इसको मिक्स किया। मीट टेंडराइज़र भी डाल सकते हैं अगर आपका दिल है, जैसे कचरी है या मीट टेंडराइज़र है, लेकिन वो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं मटन या बीफ के कबाबों में। बहुत अच्छा सा मिक्स किया इसको, और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। हमने इसको रात को बारबेक्यू करना है, तो ये मैंने 11-12 बजे इसकी मैरिनेशन कर दी थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चिकन टिक्का बोटी को। चिकन टिक्का बोटी के लिए 5 किलो चिकन अच्छा सा धोया, सिरके में डिप करके रखा उसको, और अच्छा सा ड्राई करने के बाद फिर उसकी मैरिनेशन स्टार्ट की। ये देखें, 1.5 कप तकरीबन 250 ग्राम दही है, और उसमें ये सारे स्पाइसेस जा रहे हैं। स्पाइसेस आपने जितने भी ऐड करने हैं अपने टेस्ट के मुताबिक ही करने हैं। नमक, दड़ा मिर्च पाउडर, काली मिर्च, फूड कलर, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया पाउडर, कचरी, टिक्का मसाला, ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ी सी क्रीम करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, और लेमन जूस जाएगा। इसमें हम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी, इसमें दोनों ऑप्शंस हैं। तो इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया। टिक्का मसाला अभी हमने नहीं डाला, क्रीम भी नहीं ऐड की, वो हम बाद में करेंगे। ये देखें, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का इसमें हमने मिक्स कर लिया। तो ये अब सारा जो बैटर हमने बनाया था ये इसको लगा देंगे। इसको भी हम अच्छा सा मिक्स देंगे, बहुत प्यारा सा इसको। ये देखें, ये मुन्ना सा हाथ जो बार बार आ रहा है, ये हमारी खुशबख्त का है। ये थम्स अप कर रही है कि बहुत मज़े का इसको ये बोटी और कबाब बहुत पसंद हैं। काफ़ी हैप्पी है कि ये एक्टिविटी हो रही है। खाना इसने थोड़ा सा ही होता है, लेकिन इस चीज़ से ये खुश बहुत होती है कि ये बारबेक्यू होगा और ये सारा। तो इस वजह से ये मेरे साथ साथ ही खड़ी है और देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इसमें मैंने टिक्का मसाला ऐड कर दिया, और उसके बाद इसमें क्रीम 1.5-2 टेबल स्पून मैंने ऐड की है, ताकि इसमें ज़रा सॉफ्टनेस आ जाए। ये मेरी अपनी क्रिएशन है, आपका दिल करता है तो आप इसमें ऐड करें, नहीं तो मत करें। मुझे ये अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको भी रख देंगे। ये दिन 12-12:30 बजे तक दोनों मैरिनेशंस हो गई थी। अब रात को हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं बारबेक्यू के लिए। तो बारबेक्यू के लिए मेरा प्यारा सा भांजा याहिया हमेशा की तरह आग भी वही सेटल करता है, और इसको पकाना भी, बारबेक्यू भी उसी ने ही करना है, क्योंकि वो इस चीज़ में बहुत मास्टर है। तो मैं इस पे सेटल करूँगी ये सारी सीखों पे, और याहिया इसको पकाएगा। तो देखें, ये स्टार्ट कर दिया है मैंने। कबाब भी लगा दिए हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस मेरी साथ साथ हैं कि आप इस तरह से लगाएं, इस तरह से इसको सेट करें, क्योंकि उसको माशाल्लाह से काफ़ी नॉलेज है इसका। तो ये आग भी उसी ने सारी इसमें अंगीठी में सेट की है। हमारे पास ये पूरा सेटअप अपना ही मौजूद है।
हम क्योंकि ये अक्सर ऑन एंड ऑफ बनाते हैं जब भी सब इकट्ठे हों। बहुत मज़े का और बहुत इंटरेस्टिंग काम है ये हमारी फैमिली का। सब बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। ये देखें टिक्का बोटी स्टार्ट हो गई है बनने के लिए, इसको लगा दिया है सीखों पे मैंने और वो बना रहा है या इसको, और ज़बरदस्त सा ये भी सब तैयार होगा। सेकंड पार्ट में फिर हम कबाब करेंगे क्योंकि कबाबों के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा लो हीट पे बनते हैं। टिक्का बोटी के बाद कबाबों की बारी आएगी। तो ये देखें इनकी कितनी ज़बरदस्त लुक है, कितने खूबसूरत ये बन रहे हैं। तो इनको उतारने का, सीख से उतारने का भी एक तरीका है। वो उसने न्यूज़पेपर के साथ इनको पकने के बाद निकाला है और बड़ी टेक्निक के साथ ये रख रहा है हॉट पॉट में। तो कबाबों के लिए भी उसने बहुत अच्छा तरीक़ाकार बताया कि जी ये जब पक जाते हैं तो इनको फ्रंट से थोड़ा सा प्रेस करके हिला लेते हैं ताकि ये सॉफ्टली फिर जब इनको हम सीख से उतारें तो अच्छे तरीके से ये पूरे के पूरे उतर जाएं, अदरवाइज़ ये टूट जाते हैं। यकीनन आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स मिल के बैठ के खाने में बहुत बरकत है। ज़्यादा इंजॉयमेंट ये होती है कि हम सब फैमिली मेम्बर इकट्ठे बैठ के कुछ भी खाएं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई खाना हो, सिंपल खाना भी हम अगर सब मिल के इकट्ठे बैठ के खाएं तो उसमें बरकत भी है और मज़ा भी बहुत है। ये देखें इस टेक्निक से थोड़ा सा इसने फ्रंट से प्रेस किया और बैक से इसको सीख के साथ आराम से उतार दिया है। तो ये हमारा बारबेक्यू तकरीबन रेडी ही हो चुका है। ये मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही मज़े का। आप यकीन करें इसी रेसिपी से बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा और बाज़ार से कहीं ज़्यादा ये टेस्टफुल होगा और हाइजीनिक है, प्योर है और अपनी मर्ज़ी से आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। ये हमने एक स्वीट बनाई थी, फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल था ये भी बहुत मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था। इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर दूंगी बहुत जल्दी। बारबेक्यू हमारा ऑलमोस्ट रेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अब इसको खाएंगे। तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारी खुशबख्त बैठी हुई है, खाना खा रही है और इसको बहुत मज़ा आता है इस तरह आउटसाइड। ये मेरे प्यारे से बाबा जान हैं। जिन खुशियों में माँ बाप साथ हों वो खुशियाँ यकीनन बहुत अनमोल होती हैं। ये अब्दुल रफ़ी बैठा हुआ है, मेरा प्यारा सा भतीजा, ये भी बड़ा खुश है। हम सब ने बहुत इंजॉय किया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।